स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर छुट्टी के बाद शुरू करते हैं वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन की वर्कशीट नंबर 8। तो चलिए देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। तो इससे पहले कि हम वर्कशीट शुरू करें, आप सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए पार्ट 6 की वर्कशीट शुरू करते हैं हम लोग, जिसमें कि हमें जानना है पाठ 2 विविधता एवं भेदभाव। तो इससे पहले के वर्कशीट में हम लोगों ने विविधता को डिस्कस कर लिया है, विविधता क्या होती है इसके बारे में अच्छी समझ बना चुके हैं। और आज के वर्कशीट में हमें भेदभाव के बारे में जानना है। अब हम लोग आज ये जानेंगे कि भेदभाव क्या होता है। तो देखते हैं, भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। पूर्वाग्रह मतलब पहले से किसी के लिए अगर कोई धारणा हमारे मन में बनी हुई है तो उसको हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। मतलब कि नई चीज़ों को तर्क के आधार पर नहीं देखते हैं कि अब उसमें क्या बदलाव हुआ है, पहले की सुनी सुनाई बातों के आधार पर जो हम व्यवहार करते हैं उसी को पूर्वाग्रह कहा जाता है। और इसी के कारण भेदभाव होता है। यदि आप अन्य लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, मतलब खुद ऊपर उठने के लिए, खुद अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने और नौकरी लेने से रोकते हैं या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, उन्हें उसी कुएं हैंडपंप से पानी लेने से रोकें या उन्हें दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति न दें, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि आप उनको कोई काम ना करने दें, आप अपने साथ उनको रखें नहीं, मोहल्ले में आने से रोकें, उनको कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने दें या उन्हें दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पीने की अपने घर में अनुमति ना दें, तो ये भेदभाव कहलाता है, ये अंतर कहलाता है। तो हमने समझ लिया भेदभाव क्या होता है। अब कह रहा है किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं। भेदभाव किन किन कारणों से होता है? तो सबसे पहले जाति पर आधारित, ये भेदभाव काफ़ी चलता है। जाति पर आधारित भेदभाव हमारे यहाँ बहुत देखने को मिलता है। लिंग पर आधारित मतलब महिला पुरुष के बीच भी भेदभाव होता है। लड़कियों के लिए हमारे कुछ और मानदंड होते हैं, लड़कों के लिए कुछ और होते हैं। धर्म पर आधारित भेदभाव भी होता है। आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब कि अमीरी गरीबी, गरीब लोगों के साथ भेदभाव होता है, अमीर लोग खुद एक अपना स्टैंडर्ड बनाकर अलग चलते हैं। भाषा के आधार पर भी भेदभाव होता है, जैसे उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, इस तरह का। व्यवसाय मतलब कौन कौन सा व्यवसाय कर रहा है उसके आधार पर भी हमारे समाज में भेदभाव होता है। तो ये भेदभाव के कारण है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक चित्र दिखाया गया है कि क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे एक जगह टाट पर बैठकर पढ़ रहे हैं, वहीं एक बच्ची है जो कि उनसे अलग बैठ के पढ़ रही है। तो यह भेदभाव है जो कि इस बच्ची के साथ किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक और तस्वीर है, इस तस्वीर से तो आप परिचित होंगे। ये किसकी तस्वीर है? ये तस्वीर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और इनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई 1956 को। ये भारतीय संविधान के पिता माने जाते हैं। इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए अब इनके बारे में कुछ जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। किस अधिकार के लिए? भेदभाव से बचने के लिए। ठीक, उनके साथ जो भेदभाव होता था उस भेदभाव के लिए, और उनको जो मूलभूत अधिकार होने चाहिए थे उस अधिकार की लड़ाई इन्होंने लड़ी। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। अछूत का मतलब ये होता है कि उस जाति से लोग टच नहीं करते थे और उनका टच किया हुआ पानी नहीं पीते थे। कोई काम करते तो उस जगह पर वो इन जाति के लोगों को नहीं जाने देते थे। महार गरीब थे, मतलब महार पूरी महार जाति गरीब थी। उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। मतलब कि उनको गंदे काम करने पड़ते थे जो उनके माता पिता करते थे। ये लोग साफ़ सफाई वाला काम करते थे तो उनके बच्चों को भी वही काम करने पड़ते थे।
वे मुख्य गांव के बाहर के स्थानों में रहते थे। मतलब गांव में के बीच में लोग जहां रहते थे वहां वो लोग रहते भी नहीं थे, उन्हें गांव से बाहर रहने दिया जाता था, गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था। वे इस भेदभाव के खिलाफ थे और अपना संघर्ष समानता के लिए शुरू किया कि इस धरती पर जितने भी मानव हैं सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। इस लड़ाई को इन्होंने लड़ा। फिर यह पढ़े और पढ़कर शिक्षा ग्रहण की और बहुत इन्होंने डिग्रियां हासिल की। उसके बाद भारतीय संविधान बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए इनको भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। चलिए अब है यहाँ आपके वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न। यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, और तीसरा है आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं, व्याख्या करें। और उसके बाद आपसे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार भी कहा जा रहा है कि नियमित रूप से आप अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर अब हम लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि भेदभाव के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है हमारे आसपास जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट जिसमें हम लोगों ने आज भेदभाव को सीखा और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर भी किए। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।